जब अपनी ही सरकार के विधायक को धरने पर बैठना पड़ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जनता का क्या काम करेगी। मामला विदिशा से शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह का है, जिन्होंने अपनी ही सरकार के पीएचई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर विधायक ने मीडिया को सार्वजनिक किया। 19 फरवरी तक मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई तो 20 फरवरी से शमशाबाद बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए चेतावनी दी। आपको बता दें कि विधायक राजश्री सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में जिक्र किया है कि उनके द्वारा 21 अक्टूबर 2021 से अब तक 4 बार पत्र लिखकर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग से जानकारी मांगी गई, लेकिन पीएचई विभाग द्वारा कोई भी जानकारी विधायक को नहीं दी गई। वहीं कलेक्टर ने भी कार्यपालन यंत्री से कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए 3 दिन में जानकारी देने को कहा, लेकिन उनके कहने पर जानकारी नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है कि विधायक को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा। पत्र कलेक्टर के पास पहुंचते ही विधायक के सामने ही कलेक्टर ने पीएचई के कार्यपालन यंत्री एसके साल्वे को बुलाया। साल्वे ने जल्द ही जानकारी विधायक को उपलब्ध कराने का आश्वासन विधायक राजश्री को दिया। मेरा पीएचई डिपार्टमेंट से है। लगातार जो पहले जैन थे उनसे लगातार हम ये मांग रहे थे कि नल जल योजना जो लागू करी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने चाहा कि हर महिला को घर में बैठे पानी मिले, लेकिन जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट है वो उनकी लापरवाही के कारण जगह जगह उन्होंने एक तो रोड खोद दी, दूसरे नल कनेक्शन कहीं हैं तो 4 जगह अगर हैं पानी आ रहा है तो 4 जगह नल बंद हैं। तो ये जो अनियमितताएं थी इसकी जानकारी मैं लगातार मांग रही थी और नहीं मिलने के बाद मुझे आखिर में कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। आप जनप्रतिनिधि हैं जी, आपने जानकारी मांगी, लगभग कितना समय बीत गया आपको जानकारी नहीं मिली? पहले एक जैन ई थे उनके साथ ये समस्या थी कि वो कोई बात ना तो सुनते थे ना फ़ोन उठाते थे। मेरा सवाल है कितने वक्त लग गया? 3 महीने हो गए हैं और अभी जो नए ई आए हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन ठीक है, लेकिन उनको जो काम बिखरा हुआ है उसको समेटने में उन्हें टाइम लग रहा है। जगह जगह उनके दौरे हो रहे हैं, दौरे ऐसे हो रहे हैं कि उनके पास इंजीनियर्स कम हैं। अब इंजीनियर कम होने की वजह से क्या होता है कि जिस गांव में है जहां मेरे दौरे हो रहे हैं मैं उनको जानकारी दे रही हूँ। मैडम आप एक वरिष्ठ अधिकारी का पक्ष कर रहे हैं इसमें? मैं पक्ष बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो आप तो सीधे बात करें कि विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, पक्ष ले रहे हैं आप उनका जो वर्तमान मैं बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रही हूँ। आपको शायद गलत लग रहा है। मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है। लगाव मुझे मेरी जनता से है। जनता जब भी परेशान होगी, मैं चाहे कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ में कार्रवाई करूंगी और मैं ये हमेशा से करती आई हूँ। अभी पिछले बार भी आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग के लोगों ने स्कूल ना जाके वहाँ के टीचर्स गड़बड़ कर रहे थे, मैंने तुरंत ही उन्हें हटा के दूसरी नियुक्ति कराई है। मामला शिक्षा विभाग का क्या मामला, जमीन का क्या पूरा मामला? हाँ, दूसरा प्रकरण था कि शमशाबाद में वार्ड नंबर 4 में शिक्षा विभाग की जो लोग रह रहे हैं, उस ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं वो 50-55 साल से रह रहे हैं। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि उनको नोयत परिवर्तन होके वो लोग, क्योंकि मकान तो टूटेंगे नहीं, अगर ये नोयत परिवर्तन नहीं हुआ तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी जाएगी। कितने परिवार निवास रहते हैं वो वहाँ पर कम से कम 30-40 परिवार रहते हैं, मकान बने हुए हैं। और ये प्रकरण मैं पहले भी चला चुकी हूँ, लेकिन कमिश्नरी से वापस आ गया क्योंकि शिक्षा विभाग ने उसका नोयत परिवर्तन के लिए मना कर दिया था। हम एक बार और अपना प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की जो जनता की समस्या है वो मुझे ऊपर तक ले जानी चाहिए और मैं दोबारा से इस फाइल को खुलवा रही हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। कमिश्नर साहब से दोबारा बात करूँगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। बात कर लेते हैं। जिला कलेक्टर साहब से आपकी भेंट हुई, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ई को बुला लिया था। जहाँ भी अनियमितता हो रही है, रोड खोदी गई है, जहाँ पे नल का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है,